शुरू हो गया। मैं आलोक चौर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल आलोक मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा जो करने वाले हैं स्क्वायर रूट की, ठीक है। और स्क्वायर रूट में हम ये देखेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हम कैसे पता करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था इससे रिलेटेड वर्ग और वर्गमूल से, जिसमें हमने ये जाना था कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे और कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन सी संख्या परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये चीज हमने जिक्र किया था, जिसमें मैंने ये जिक्र किया था कि वर्ग का इकाई यानी वर्ग, मैंने कहा था कि वर्ग का ही वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्ग का ही वर्गमूल। जिसमें मैंने थोड़ी सी बात बताई थी कि वर्ग के इकाई के इन डिजिट पे हम यह देखेंगे कि अगर 1 होगा तो कि तो वर्गमूल का क्या क्या हो सकता है, कि तो 1 होगा कि तो 9 होगा। समझाया भी था। यहां पे 4 हो अगर वर्ग का इकाई तो वर्गमूल का इकाई कि तो 2 की तो 8 होगा। अगर 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 की तो 4, 9 है कि तो 3 की तो 7। ये कहां से मैंने लिखा? तो यहां से मैंने ये चीज डाटा तैयार कर दिया कि यहां से मैंने कहा कि 1 का स्क्वायर आप जानते हो कि 1 होता है, 2 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 49, 8 64, 9। तो वही चीज मैंने पे लिखा हूं कि अगर वर्ग का ही वर्गमूल जब ज्ञात किया जाता है, वर्ग का ही क्या किया जाता है, वर्गमूल जब ज्ञात किया जाता है तो वर्ग का इकाई अंक पे हम देखेंगे कि कोई बड़ी सी बड़ी लार्ज नंबर हो, कोई कितना हो बड़ी लार्ज नंबर हो, अगर इकाई अंक पर अगर 1 दिखाई देगा तो किस किस संख्या में 1 आ रहा है। तो देखो यहां से कि तो 1 में दिखाई दे रहा है कि तो 9 में दिखाई दे रहा है। वही चीज मैं लिखा हूं कि तो 1 होगा कि तो 9 होगा वर्गमूल का इकाई। अगर 4 होगा तो कि तो 2 होगा कि तो 8 होगा, 5 अगर है तो कि तो 5 होगा, 6 होगा कि तो 6 की तो 4, 9 है तो कि तो 3 की तो 7। याद करने का तरीका मैंने आप क्या बताया था? याद करने का ये तरीका ये मैंने कहा कि ये 2 जो भी संख्या आप देख रहे हैं ये 10 के योग पे चले हैं। एक बात कॉमन यही है कि सभी के सभी अंक क्या हैं, 10 के योग पे चल रहे हैं। 9 10, 8 2 10, 6 4 10, 7 10। तो याद करने का तरीका आप समझ लें कि अगर वर्ग का इकाई अंक पे अगर 4 दिख रहा है तो एक चीज अगर आप याद रखते हैं तो ढूंढना हो सकता है पड़े कि अगर वर्ग के इकाई के स्थान पर अगर 4 दिखाई दे तो अगर दिमाग में आपके आ जाए 2, तो दूसरा क्या हो सकता है भाई? तो हम जानते हैं कि 10 के योग पे चलता है, ठीक है। तो 8 2 10, इसका मतलब 2 होगा कि तो 8 हो सकता है पहले आपके दिमाग में 8 ही आ जाए, तो दूसरा क्या होगा? तो 2 होगा। जैसे मैंने कहा कि 6, तो 6 हो सकता है दिमाग में पहले आपके 6 ही करेक्ट कर जाए, तो अगर 6 है तो दूसरा क्या होगा? 4 होगा। अगर 4 ही दिख जाए पहले तो दूसरा क्या होगा? 6 होगा। अब समझ रहे बात को? तो उसी तरह 9 है तो कि तो 3 की तो 7, 3 अगर पहले दिमाग में आ जाए तो दूसरा क्या होगा? 7 3 10 होगा, इसका मतलब 7 होगा। बात आई समझ? उसके बाद मैंने ये छाड़ दिया था कि 2 3 7 और 8, ये 4 नंबर मैंने छाड़ दिया था और बहुत बारीकी से मैंने बताया था कि जिस भी संख्या के इकाई अंक पर 2 3 7 8 अगर दिखाई दे वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। इस बात का जिक्र बहुत अच्छे से किया हूं और भी रूल मैंने बताया है वहां पे, समझ रहे बात को? तो वहां पे मैंने नॉन परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का एक वीडियो पूरा वही मैंने डाला। इस पे हम चर्चा करना छोड़ दिए थे। अब इन्हें जो 2 3 7 8 छांटा हूं ना, इसी का क्या निकाला जाता है? तो घनमूल ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? घनमूल ज्ञात करते हैं। अब इसी का, अब घनमूल जैसे मैंने कहा, अब एक बात मैं हमेशा कह रहा हूं कि वर्ग का ही वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो वर्ग का ही वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो जैसे कहने का मतलब कि रूट में अगर कोई संख्या हमारे पास अगर देगी, जैसे मैंने कहा 144, तो एक किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा। ये बात आपको समझनी होगी। उसीलिए मैं कह रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे इसीलिए मैंने कहा पहले बताया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ज्ञात करें, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की पहचान कैसे करेंगे। समझ रहे बातों को? ये सारा चीज मैंने पीछे बताया हूं। तो अगर आप इस बात से परेशान हो कि सर इसमें लिखा होगा तो एक कोई जरूरी है कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया नॉन परफेक्ट, एक बात ध्यान दो, अगर किसी नंबर का ये स्क्वायर होगा
तभी वह संख्या पूरा पूरा निकल के आएगा, यानी पूर्ण संख्या में निकलेगा, अन्यथा वो दशमलव में जाएगा। जैसे ये देखो, ये किसी नंबर का स्क्वायर है तो इसका जब निकालोगे ना तो एक सोलह अंक निकलेगा, इसका निकालोगे तो कितना होगा, 12 होगा। समझ रहे हो बात को? तो जब 12 होगा, अगर यही मान लो 145 की, तो आप जानते हो कि 145 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। जब नहीं होता है तो इसका जब भी आएगा तो दशमलव में, यानी 16 अंक निकलेगा नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है, यानी वर्ग का ही, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वर्ग का ही क्या निकालते हैं, वर्गमूल ज्ञात करें। जब किसी संख्या का स्क्वायर अगर पूर्णतः होगा तभी जाकर के वह कोर्रा अंक निकलेगा, अन्यथा अगर किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा तो दशमलव में जाएगा, आधा टुक्का आएगा। अब बात समझ में आ गई। इसकी पहचान करने के लिए भी बताया था मैंने कि अगर इसको पहचान करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर में, इसका पिछला वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये मेरे बिल्कुल होता है। अगर जैसे मैं पूछूं कि 145 कैसे है, कि कैसे कह दिया कि नहीं है, तो आप जानते हो कि 5 है तो 5 के पहले 2 आना तय है। अगर कोई 2 के अलावा अगर यहां पे नंबर है 5 के पीछे तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप समझ गए बात को? तो पिछला नहीं जाए देखें तो जाके देख सकते। आज हम जो बात करने वाले हैं, वर्गमूल की चर्चा करेंगे। हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का अगर वर्गमूल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब ये चीज देख लें, समझिए। छोटा नंबर से बिल्कुल मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए समझिए इस बात को। जैसे ये आप चीज को आपको याद रखना होगा, वर्ग का इकाई, वर्गमूल का। अगर हो सकता है कि आपको ये बात ना समझ में आ रही हो तो उस चीज को समझें। आप वहां पे जानते थे कि वर्ग का इकाई, अगर वर्ग की अंकों की संख्या, वर्ग के अंकों की संख्या अगर 2 डिजिट तो वर्गमूल के अंकों की संख्या सिंगल डिजिट बाहर आता है। तो अब जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे ले लिया 625, आपको याद भी होगा ताकि मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझिए इस बात को। तो इसका यूज कहां है? इसका यूज ये है कि जैसे आप समझे, वर्ग का इकाई के अंक पे यहां पे देखो 1 है, तो 1 की तुलना ये सब जो लिखा हूं मैं, अभी किसी संख्या का 625, तो अगर मैं इसका निकालना चाहूं कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो ये 5 दिख रहा है, इकाई अंक को पकड़ना है, तो वही चीज लिखा होगा किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा। तो वर्ग का इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक पे क्या है, 5। तो जब वर्ग का इकाई अंक 5 है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है, तो 5 हो सकता है। तो मैंने इतना, अगर आप काम कर लेते हैं, केवल इतना काम कर लेते हो, केवल इतना काम कि वर्ग का इकाई पकड़ देखा तो वर्गमूल का इकाई क्या होगा, तो 5 होगा। इतना अगर सिर्फ काम कर लेते हो तो 2 डिजिट तक आपका काम हो जाएगा, बन जाएगा आपका। इधर से अंडरलाइन कर दो 2 डिजिट। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया 6। अब 6 को ऐसे नंबर का स्क्वायर ढूंढना है ताकि ये जो संख्या बची है 6 2 स्क्वायर के बीच में आ जाए। जैसे अब यहां से देखो, 2 का स्क्वायर आप जानते हो कि 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। आप इस बात को भली भांति जानते हो कि 4 और 9 के बीच में ही क्या आएगा, तो 6 आएगा। तो किसके किसके बीच में आया, तो 4 और 6 के 9 के बीच में आया। तो 4 और 9 क्या है, 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब कि 2 और 3 के बीच में आएगा स्क्वायर के। तो हम किसको लेंगे 2 और 3 में, तो हमेशा ध्यान रखना कि छोटे नंबर को लेंगे। किसको लेंगे हम, 2 और 3 के बीच में आया इसलिए हम छोटे नंबर को लेंगे, यानी 2 को लेंगे। हो गया हमारा, इसका मतलब 25 का स्क्वायर। ये तो याद भी होनी चाहिए आपको। जैसे कुछ और नंबर लेता हूं, जैसे आप समझिए इस बात को। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 30-25, अब पकड़े वर्ग का इकाई का अंक 5, तो वर्ग का इकाई अंक 5, तो वर्गमूल का इकाई अंक 5। इतना सिर्फ अगर काम करते हो तो 2 डिजिट तक अंडरलाइन कर दो आप। बच गया हमारे पास 30। 30 को आप ये ढूंढो कि वैसे नंबर का स्क्वायर ढूंढो कि ये 30 बीच में आ जाए। ये जो नंबर जो 30 बचा है ये बीच में आ जाए। तो देखो यहां से 5 का स्क्वायर आप जानते हो कि 25 होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो 25 और 36 के बीच में आया 30। इसका मतलब 5 और 6 में हमेशा जिसके बीच में आ जाएगा, ध्यान रखना कि छोटे नंबर को लेंगे। 5 और 6 के बीच में, इसलिए हम 5 को लेंगे। तो हमारा एक किसका है, 55 का है। आप देख लो कितनी आराम से, ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, वर्ग का इकाई देख रहा हूं, 2 डिजिट तक अंडरलाइन कर दे रहा हूं। जो बच गया संख्या वो 2 संख्या का स्क्वायर ढूंढ रहा हूं ताकि वो बीच में आ जाए। क्या आ जाए, बीच में आ जाए।
5 और 6 के बीच में है, तो 5 और 6 में छोटा कौन है, तो 5 है, तो 5 को मैंने ले लिया। जैसे मैं कोई और नंबर लेता हूं, जैसे इस बात को समझो, जैसे मैं बता रहा हूं यहां पे, जैसे मैंने यहां पे ले लिया 56 25, क्या यदि ये निकालना है मुझे, तो लास्ट का इकाई क्या है 5, तो वर्ग का इकाई 5, तो वर्गमूल का इकाई क्या होगा 5 होगा। अब बात समझ गए मैंने क्या कहा, वर्ग का इकाई अंक क्या है 5, तो वर्गमूल का इकाई अंक 5 निकाल लिया। 2 डिजिट तक अंडरलाइन कर दो, बच गया हमारे पास 56। अब 56 किसके बीच में आता है, तो अब देखो 7 का स्क्वायर, अब ये तो चीज तो याद ही होनी चाहिए, वहां पे लिखा तो मिलेगा नहीं। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 49 और 64 के बीच में ही क्या आएगा भैया, तो 56 आएगा। इसलिए ये 56 किसके किसके बीच में आया, तो 7 और 8 के बीच में आया। तो 7 और 8 में छोटा कौन है, 7 है, तो इसका मतलब ये 75 का है। समझ गए बात को मैंने क्या कहा, तो ये अभी तक मैंने इकाई अंक पे सिर्फ 5 की संख्या को लेकर दिखाया। अब जैसे मैं कुछ और नंबर लेता हूं, जैसे आप समझना इस बात को, जैसे मैंने कहा 361, वैसे याद होनी चाहिए आपको 361 किसका है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से वर्ग के इकाई अंक पे क्या दिख रहा है, ये किसी नंबर का स्क्वायर होगा। अगर इकाई अंक पे 1 है तो वर्ग का इकाई अगर 1 दिखाई दे तो वर्गमूल का इकाई क्या क्या हो सकता है, कि तो 1 होगा, कि तो 9 होगा। जी हां, मैंने लिख लिया यहां पे कि तो 1, कि तो 9। इसके पीछे जितना भी मैंने एग्जांपल लिया सिर्फ 5 की केसेस लिया। यहां पे दिक्कत ये अब आएगी, 5 वाले में ये मैंने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, लेकिन बाकी जितने भी नंबर लिखा हूं 2-2 डिजिट लिखा हूं। थोड़ी सी अब यहां पे दिक्कत आ सकती है, आपको ध्यान से समझना। अगर वर्ग का इकाई 1 तो वर्गमूल का इकाई कि तो 1, कि तो 9, ठीक लिख लिया मैंने। अब क्या कर रहा हूं मैं, ये जो बच गया हमारे पास 2 डिजिट तक तो अंडरलाइन कर दिया मैंने, इतना काम कर दिया मैंने। 1 देखा वर्ग का इकाई कि तो 1, कि तो 9, 2 डिजिट तक अंडरलाइन, बच गया हमारे पास 3 को ढूंढो आप कि किसके किसके बीच में आएगा। तो आप जानते हो कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 और 4 के बीच में ही 3 आएगा। बीच में आ गया किसके किसके, तो 1 और 2 के। 1 और 2 में छोटा कौन है भाई, तो 1 है। तो इसका मतलब कि यहां पे ये बात फिक्स है कि 1 आएगा, लेकिन दिक्कत यहां पे ये है कि यूनिट डिजिट वाली बात फंसा रही है मुझे। यूनिट डिजिट वाली बात ये फंसा रही है कि क्योंकि यहां पे 2 पॉसिबल नंबर हो सकते हैं, कि तो 1 होगा, कि तो 9 होगा, लेकिन ये बात तय है कि यहां पे 1 फिक्स है कि 1 आएगा ही आएगा। तो अगर 1 के साथ अगर 1 रखते हैं तो ये 11 नंबर बनता है, अगर 1 के साथ 9 रखता हूं तो 19 नंबर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 361 है, ये बात मैंने फिक्स हो गया कि तो 11 का है, कि तो 19 का है। अब इसी चीज को समझना है कि वास्तव में अगर 361 जो है होगा तो किसी एक नंबर का, ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों नंबर का, 11 का भी होगा 19 का भी होगा। समझाने के लिए लिया हूं छोटा नंबर, ध्यान से समझना, पहले समझ लो इसको। 11 का होगा कि तो 19 का होगा। अब किसका है, अब इसी बात को देखो समझना, समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे फिक्स जो नंबर 1 आया, इस बात को तुलना करने के लिए कि वास्तव में है किसका, तो इसको हम गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, तो जो कॉमन अंक होगा उसको 1 अंक बढ़ा के गुणा करेंगे। तो 1 कॉमन दिखेगा तो 2 से गुणा, 2 1 कम 2। ये जो 2 आया, अब इससे हम तुलना करेंगे कि अगर इस नंबर से नंबर छोटा होगा, क्या होगा, छोटा, तो ये जो इसमें बड़ा बनेगा वो आंसर होगा मेरा। इसका मतलब कि ये 19 का है। अगर 3 से नंबर बड़ा आ जाता, क्या आ जाता, जैसे 4 आ जाता, 6 आ जाता, 8 आ जाता, ऐसे कुछ नंबर आ जाते, यानी 3 से बड़ा आ जाता, तो हम यह बोलते कि इसमें छोटा वाला होगा। अब समझ गए बात को। तो वही चीज मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो कॉमन अंक है उसको 1 बढ़ा के गुणा किया अपने से,
अब इससे तुलना करूंगा, तुलना करने पर कितना आया तो 2 आया, अरे छोटा आया, यानी 3 से 2 क्या है छोटा है, तो इसमें हम बड़ा वाला लेंगे। अगर ये बड़ा आ जाएगा तो इसमें क्या लेंगे हम छोटा वाला। बात समझ गए मैंने क्या कहा। जैसे मैं एक नंबर और लेता हूं, जैसे मैंने लिया 9216, समझना जरा ध्यान से। इकाई अंक पे क्या दिख रहा है, वर्ग का इकाई 6, तो वर्ग का इकाई अगर 6 देगा तो वर्गमूल का इकाई की तो 6 हो सकता है, की तो 4 हो सकता है। तो लिख लिया मैंने की तो 6 की तो 4। इतनी काम करने से 2 डिजिट तक आप अंडरलाइन कर दो, बच गया हमारे पास क्या 92। तो 92 बच गया, तो 92 आप जानते हो कि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, तो 81 और 100 के बीच में ही क्या आएगा 92 आएगा। इसका मतलब किसके किसके बीच में आया, तो 9 और 10 के बीच में आया। तो 9 और 10 के बीच में आया, इसका मतलब कि यहां पे फिक्स हो गई कि छोटे वाले को लेंगे। 9 10 में छोटा कौन है, तो 9 है, इसलिए मैंने छोटे वाले को ले लिया। यहां यह बात फिक्स है कि 9 आएगा, तय है बात। दिक्कत यह है कि यूनिट डिजिट पे की तो 6 होगा की तो 4 होगा। तो अगर मैं 9 के साथ अगर 6 रखता हूं तो ये नंबर 96 देता है, अगर 9 के साथ अगर मैं 4 रखता हूं तो 94 बनता है। लेकिन वास्तव में है तो किसी एक ही नंबर का, दोनों नंबर का तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस बात को क्लियर करने के लिए अब करना क्या है कि यहां पे जो कॉमन अंक आएंगे इसको 1 बढ़ा करके गुणा करेंगे, यानी 9 को गुणा किससे करेंगे, तो 10 से गुणा करेंगे। 10 9 कितना 90। जो 90 बना इस नंबर से तुलना करेंगे, ये नंबर छोटा है कि बड़ा है, तो मैं देख रहा हूं कि नंबर छोटा है, यानी 92 से हम ये देखेंगे कि इस जो 92 से है ये 92, इस नंबर से नंबर क्या है भाई, तो छोटा है। जब छोटा आ जाएगा तो इसमें हम कहेंगे कि बड़ा होगा। अगर ये 92 से बड़ा आ जाता, क्या आ जाता बड़ा, तो इसमें हम कहते हैं कि छोटा वाला होगा। क्लियर होगी बात। कुछ और नंबर लेता हूं, जैसे आप इस चीज को समझना। जैसे देखो यहां पे इसी को मिटा रहा हूं, यहां पे जगह देख रहा, देखो जैसे मैंने ये नंबर लिया हूं, अगर इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप देखो यहां से, यहां पे इकाई अंक पे क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है। तो जब 9 दिख रहा है तो वर्ग का इकाई 9, तो वर्गमूल का इकाई की तो 3 की तो 7, तो मैंने लिख दिया 3 की तो 7। इतना काम करने से 2 डिजिट तक अंडरलाइन करोगे, बच गया आपके पास कितना, तो 640 बच गया। कितना बच गया 640। अब 640 को ढूंढो, आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि 1 से 70 तक कम से कम स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। तो अब 640 को ढूंढोगे कि अब जानते हो कि 25 का स्क्वायर 625 होता है और 26 का कितना होता है 676 होता है। तो 25 का 625 और 26 का 676, तो 625 और 676 के बीच में ही क्या आएगा 640 आएगा। इसका मतलब 25 और 26 के बीच में आया, तो 25 और 26 के बीच में है, इसका मतलब 25 और 26 में छोटा कौन, तो 25। तो 25 को आप यहां पे लिख दोगे, लिख दिया मैंने। तो मैंने ये देखा कि यहां तो ये बात तो फिक्स है कि 25 आना तय है। दिक्कत ये है कि यूनिट डिजिट पे की तो 3 होगा कि तो 7 होगा। अगर मैं 3 रखता हूं तो ये 253 बन जाएगा और 7 रखता हूं तो 257 बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो लेकिन होगा तो किसी एक नंबर का। तो इस बात को क्लियर करने के लिए मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि जो कॉमन अंक हो रहा है इसको अपने से एक अंक बढ़ा के गुणा कर रहा हूं। तो 25 का गुणा हम किस में करेंगे 26 का। तो 25 में जब 26 का करेंगे तो 25 छक्का 150 करी 15 और 25 दूना 50 10 60 5 65, यानी 600 कितना आ गया भाई 50 आ गया। अब इस नंबर से तुलना करो 640 और ये 650 है,
640 से नंबर छोटा है कि बड़ा है? तो आप देख रहे हो बड़ा है। जब बड़ा हो जाए तो इसमें छोटा वाले को हम डिनोट करेंगे। इसका मतलब कि 253 का वर्ग है। किसका है? 253 का। अब बात समझ में आ गई। कुछ और नंबर लेता हूं। जैसे मैंने कहा, जैसे देखो, जैसे मैंने कहा कि 1296 ये लेना है मुझे, इसमें मुझे 1296 ले लिया। इकाई अंक पे क्या है? 6। तो वर्गमूल का कि 6 होगा कि तो क्या होगा? 4 होगा। 2 डिजिट तक अंडरलाइन कर दो, बच गया 12। जब 12 बच गया तो अब ढूंढो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 3 और 16 के 9 और 16 के बीच में ही 12 आएगा। इसका मतलब कि 3 को लेंगे, यानी कि तो 36 का होगा कि तो 34 का होगा। ये जो कॉमन अंक आया 3, तो 3 को गुणा हम किससे करेंगे? तो 4 से, यानी 4 3 12। ये जो 12 बना, अब देखो यहां पे एक बात समझना जरा ध्यान से। ये जो नंबर था इसके पीछे मैंने आपको ये सारी चीज बताया कि अगर इस नंबर से तुलना करेंगे तो अगर छोटा होगा, क्या होगा? छोटा, तो इसमें बड़ा वैल्यू, अगर बड़ा होगा तो छोटा वैल्यू। इस नंबर से नंबर हम देख रहे थे, जैसे यहां पे देखा मैंने बड़ा आया तो इसमें छोटा लिया, यहां भी यहां देखो छोटा आया तो इसमें क्या लिया? बड़ा लिया। समझ रहे बात को? यहां पे मैं क्या देख रहा हूं? यहां पे देख रहा हूं कि बराबर आ गया। तो जब बराबर आ जाए तो उसको हम छोटा ही मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? इसका मतलब आप ये याद रख लो कि छोटा आ जाए या बराबर आ जाए, छोटा या बराबर, छोटा या बराबर, बराबर आ जाए तो उस केसेस में हम समझेंगे कि छोटे वाले से ही डिनोट करेंगे। इसका मतलब कि छोटा मान के चलेंगे, यानी जब तक बड़ा ना आ जाए। तो जब बराबर आ गया इसका मतलब कि ये हम बड़ा वाला को लेंगे, इसका मतलब ये 36 का है। अब समझ गए बात को? सारी चीज क्लियर हो गया? तो अब किसी भी संख्या का यदि आप निकालना चाहते हैं, जैसे मैं कोई भी नंबर एक ले रहा हूं, जैसे देख सकते, जैसे इसी नंबर का यदि करना है, जैसे देखो 12544 ले, तो इकाई अंक पे क्या है? 4। तो वर्ग का इकाई 4, तो वर्गमूल का क्या है? की तो 2 की तो 8। तो 4 है तो मैंने लिख दिया 2 की तो 8। 2 डिजिट तक अंडरलाइन करके बच गया आपके पास 125। आप जानते हो कि 11 का स्क्वायर 121 होता है और 12 का 144 होता है। तो 11 का 121 और 12 का 144, इसका मतलब 11 और 12 के बीच में आएगा 125। तो हम किसको लेंगे? तो 11 को लेंगे। ले लिया। ये जो कॉमन अंक 11 है इसको हम किससे गुणा करेंगे? 12 से। तो ये कितना हो जाएगा? 12 कम 12, कैरी कितना? 1, और 12 कम 12 132। ये जो 132 आया हमारे पास, मैं देख रहा हूं कि 125 से तुलना कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि 125 से 132 क्या है भाई? तो बड़ा है। जब बड़ा आ जाएगा तो इसमें कौन सा होगा? छोटा वाला होगा। इसका मतलब कि 112 का ये वर्ग है। समझ गए बात को? तो अगर मैं पूछूं कि 12544 का स्क्वायर रूट बताओ तो आप क्या बोलोगे? 100। समझ पा रहे हैं आपको? उम्मीद करता हूं अब समझ में आ गया होगा। यहां से बताने की कोई जरूरत अब नहीं होगी। ठीक है, आज के वीडियो में आपने ये जाना कि स्क्वायर रूट कैसे पता करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट मैंने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम यह जानेंगे कि क्यूब रूट किसी नंबर का कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही एकदम शॉर्ट तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक। ठीक ना? तो अब मिलते हैं फिर हम अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए। नमस्कार।